स्वागत है आप सभी का एडवांस डिग्री में। आज हम आपको बीएससी थर्ड ईयर फिफ्थ सेमेस्टर पेपर फर्स्ट आपका बीएससी थर्ड ईयर है, आपका फिफ्थ सेमेस्टर है, सब्जेक्ट आपका बॉटनी है। आज हम इसका आपको फर्स्ट पेपर पढ़ाने वाले हैं। अगली वीडियो में हम सेकंड पेपर के सिलेबस के बारे में बताएंगे। उसके बाद में हम आपकी क्लासेस स्टार्ट कर देंगे। जो आज आपका जो कोड रहेगा, जो आपका पेपर कोर्स कोड है, वो है B040501T रहेगा। टी का मतलब थ्योरी और पी का मतलब प्रैक्टिकल होता है। तो आपका जो कोर्स टाइटल रहेगा वो देखिए, प्लांट फिजियोलॉजी मेटाबॉलिज्म बायोकेमिस्ट्री, ये आपका टाइटल रहने वाला है। तो देखिए, मैंने आपको ये बता दिया, कोर्स कोड बता दिया, सब्जेक्ट आपका बॉटनी रहने वाला है, बीएससी थर्ड ईयर रहने वाला है, सेमेस्टर फिफ्थ, और पेपर आपका फर्स्ट रहने वाला है। अब इसमें हम देखते हैं आपके, देखिए ये जो आपका पेपर रहेगा, ये आप जो अब आपके थर्ड ईयर में आ गया, या आपको दो सब्जेक्ट चुनने होंगे, या तो आपको जूलॉजी बॉटनी रखना होगा, या बॉटनी केमिस्ट्री रखना होगा, या बॉटनी जूलॉजी रखना होगा। यानी कि आपको एक सब्जेक्ट छोड़ना होगा और एक सब्जेक्ट के दो पेपर आप देंगे, यानी कि दो आपको सिलेबस पढ़ने होंगे। यानी कि आपको 16 यूनिट पढ़नी होगी, दो पेपर पढ़ने होंगे। अब आपके दो पेपर के दो सब्जेक्ट के चार पेपर होंगे। उसके बाद में आपका ये जो लास्ट ईयर है, इसमें आपका रिसर्च प्रोजेक्ट भी है। अगर आपको प्रोजेक्ट देखना है तो मैंने एक वीडियो अपलोड कर रखी है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। मैंने जूलॉजी में जो रिसर्च कर रख है उस पर मैंने वीडियो अपलोड कर दी है। अब मैं बॉटनी पर स्ट्रोमेटा के जो 5 प्लांट हैं, मैं उस पर भी वीडियो अपलोड करूँगी। तो देखिए, आपका जो होगा ये आपका 25 नंबर का आपका इंटरनल का पेपर होगा, और एक्सटर्नल जो पेपर होगा वो 75 नंबर का होगा। तो जो इसमें पहली यूनिट है वो है प्लांट वाटर रिलेशन मिनरल न्यूट्रिशन ट्रांसपायरेशन एंड ट्रांसलोकेशन इन फ्लोएम। तो देखिए, ये इम्पोर्टेंट यूनिट है। इसमें आपको जाइलम फोएलम पर भी पढ़ना होगा, और इसमें आपको सभी कुछ पढ़ना होगा। तो देखिए यहाँ पर, यानी कि प्लांट जो होता है वो कैसे धूप में रखने पर कोई भी जो सनलाइट होती है वो कैसे वाटर को एब्जॉर्ब करती है, वो इसमें प्रोसेस आपको पढ़नी होगी। और जाइलम फ्लोएम भी पढ़ना होगा, वो हम सभी आपको डिटेल से पढ़ा देंगे। यानी कि सन कैसे एब्जॉर्ब करता है लीफ में जो वाटर होता है, या प्लांट में जो वाटर होता है। तो देखिए, इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर, पोटेंशियल डाई कंपोनेंट्स, ट्रांस पोटेंशियल सिग्निफिकेंस। अगली जो यूनिट है वो है कार्बन ऑक्सीडेशन, जिसमें करेब साइकिल, ग्लाइकोलाइसिस, फैट एंड पाइरुवेट, एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन आपको पढ़ना होगा। इसमें फर्मेंटेशन, रेगुलेशन ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, ऑक्सीडेशन, पेंटोज फास्फोफेटेज पाथवे, ऑक्सीडेटिव डिकार्बोलाइजेशन, ये आपको पढ़ना होगा। पाइरुवेट पढ़ना होगा, रेगुलेशन ऑफ करेब साइकिल पढ़ना होगा, माइटोकॉन्ड्रिया इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में आपको पढ़ना होगा, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइजेशन आपको इसमें पढ़ना होगा, एटीपी की कैसे सिंथेसिस होती है ये पढ़ना होगा। ये सभी आपको पढ़ने होंगे इसमें। अगली जो तीसरी यूनिट है वो है नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म, नाइट्रेज एसिमिलेशन पढ़ना होगा, बायोलॉजिकली नाइट्रोजन फिक्सेशन है ये पढ़ना होगा। इसमें आपको इसके एग्जांपल नॉन लिग्यूमेंस पढ़ना होगा, फिजियोलॉजी पढ़ना होगा, इसमें बायोकेमिस्ट्री पढ़ना होगा ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन, ये सभी आपको पढ़ने होंगे। फोर्थ जो यूनिट है लिपिड मेटाबॉलिज्म एंड फोटोसिंथेसिस, यानी कि कैसे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है ये पढ़ना होगा। लिपिड की मेटाबॉलिज्म, सिंथेसिस ऑफ द ब्रेकडाउन, ये पढ़ना होगा आपको। और आपको इसमें फोटोसिंथेसिस पिगमेंट कैसे होता है ये सभी, CAM साइकिल पढ़ना होगा, C3C4 डार्क रिएक्शन भी पढ़नी होगी आपको। देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है CAM, C3 और C4 फोटोसिंथेसिस की जो साइकिल है इसमें। अब फिफ्थ यूनिट है प्लांट डेवलपमेंट मूवमेंट डोमेसी एंड रेस्पॉन्स, ये पढ़ना होगा। इसमें SDP LDP डे न्यूट्रल प्लांट, यानी कि लॉन्ग डे शॉर्ट डे क्या होता है, शॉर्ट ये इसका नाम है। जो ये फिफ्थ यूनिट है इसमें डिस्कवरी एंड स्ट्रक्चर,
जो फाइटोक्रोम होता है, सीड फिजियोलॉजी, डोमेंची, ये आपको पढ़ना होगा। वनिलाइजेशन पढ़ना होगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट 5th यूनिट जो है बहुत इंटरेस्टिंग है और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें। अब देखते हैं अगली यूनिट बायोमोलिक्यूल्स। इसमें आपको कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ना होगा, इसके नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, पॉलीसेकेराइड, मोनोसेकेराइड, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, एल्डोज, माल्टोज, ये सभी आपको पढ़ने होंगे। और सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, ओलिसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड, स्ट्रक्चर, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पैक्टिन, कार्टिन, ये सभी आपको पढ़ने होंगे। स्टार्च, इंसुलिन, देखिए सभी कुछ लिपिड फंक्शन, सेल सिग्नलिंग, ये सभी आपको पढ़ने होंगे। अगली जो यूनिट है 7वीं यूनिट है, इसमें प्रोटीन है, इसके स्ट्रक्चर, पॉलीपेप्टाइड्स लेवल, इसकी स्ट्रक्चर, प्राइमरी, सेकेंडरी, रामचंद्र प्लॉट, टर्शरी एंड क्वाटनरी स्ट्रक्चर, ये सभी आपको पढ़ने होंगे। इसमें न्यूक्लिक एसिड पढ़ना होगा, इसके स्ट्रक्चर, फंक्शन, इसके डीनेचुरेशन, रीनेचुरेशन, mRNA पढ़ना होगा। अगली जो लास्ट यूनिट है वो है एंजाइम, स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम, होलो एंजाइम, एप्पो एंजाइम, कोफैक्टर, को एंजाइम एंड ग्रुप मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, एक्शन एनर्जी, लॉक एंड की, ये सभी आपको पढ़ने होंगे। तो चलिए ये था हमारा आज का टॉपिक। अगली वीडियो में हम आपको जूलॉजी के सिलेबस के बारे में बताएंगे। तो थैंक यू गाइस, जुड़े रहिए हमारे चैनल से।